क्या भूत होते हैं? ये एक ऐसी चीज है जिस पे कई लोग विश्वास करते हैं और कई लोग इसे फालतू मानते हैं। लेकिन ऐसे कई सारे इंसिडेंट सामने आए जिसको देखने के बाद में इन सारी चीजों को फालतू बोलने के लिए मुझे हिचकिचाहट होती है। कुछ ऐसे कैप्चर सामने आए जो कि बहुत ही भयानक है और ये भयानक से वीडियोस आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इन दिस वीडियो आई विल शो यू सम ऑफ द क्रीपीएस्ट कैप्चर्स ऑफ ऑल टाइम uploaded on internet. So let's get started with the first story. Mary points the way. Mary points the way. पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जेम्स और जानी अपनी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की वीडियोस को अपने यूट्यूब चैनल पैरानॉर्मीज में अपलोड करते थे। एक दिन वो लोग कनाडा के एक अबेंडन हाउस की विजिट करते हैं और उसे इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन लोगों को ये लग रहा था कि वो हाउस हॉन्टेड है। 1960 में एक वुमेन थी जिसका नाम था रिचल। एक दिन उसका हस्बैंड शादी के सिर्फ 2 महीने के बाद में किसी दूसरी लड़की के साथ भाग जाता है, जिससे रिचल को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो डिप्रेशन में चली जाती है और एक दिन रिचल खुद की जान ले लेती है। आज के दिन भी उस घर की लाइट्स ऑन ऑफ होती है अपने आप और उस घर की बेसमेंट में से बहुत ही भयानक सी आवाजें आती है। पैरानॉर्मिस्ट डिसाइड करते हैं कि वो उस घर की बेसमेंट में जाके इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जैसे ही वो लोग वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं उस टाइम पे जेम्स बहुत ही अजीब सी चीज अपने कैमरा में कैप्चर करता है। What was that? You heard something? Yeah, it sounded like a kid's voice. Ready. It said. Ready? What did it say earlier? Did it say child? Yeah, it did say It child. sounded like a kid's voice coming from down here. I don't know if I want to turn these lights off. I was going to turn them off. जानी बहुत ही ज्यादा डर जाता है जब वो एक अजीब सी आवाज सुनता है जो कि बेसमेंट से आ रही होती है। उसे ऐसा फील हो रहा था कि शायद रिचल का स्पिरिट उसके साथ में ही है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले उन लोगों ने उस घर के फ्लोर पे 3 मोशन एक्टिवेटेड रिम पोर्ट्स को लगाया हुआ था। जब वो लोग बेसमेंट में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उस टाइम पे उसे बहुत ही अजीब सी आवाज आने लगती है। You heard that? Footsteps upstairs? Heard it. REM pod? And then another one. उन लोगों के ऊपर वाले फ्लोर से अजीब से फुटस्टेप्स आने लगते हैं और उसी के साथ साथ उन लोगों ने जो फ्लोर पे मोशन सेंसर्स कैमरा लगाए थे उसमें मोशन डिटेक्ट होने लगता है और वो सारे मोशन डिटेक्टर अपने आप ही एक्टिव हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज वहां पे मूव कर रही थी और तभी वहां पे अचानक से ही वहां की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है। जेम्स और जानी वहां पे ये डिसाइड करते हैं कि वो वहां पे लेजर ग्रिड को इंस्टॉल करेंगे जो कि लिविंग रूम और किचन की तरफ होंगे, ताकि अगर कोई वो लेजर से पास होगा तो उस लेजर की लाइट बेंड होने की वजह से उस चीज को कैप्चर किया जा सके। वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस घर में क्या चल रहा है और तभी वो लोग बहुत ही भयानक सा चीज कैप्चर करते हैं। Between the letters. Even when I said, like, hey, it did RAC, am I okay? Like, thank you. Like, I don't need you to. Do you want? What? Shut up. What did you see? I heard the wrong. A shadow. Really? Rachel, are you Right here? from here? This way? Like over this way or that way? एक एनोनिमस शेडो फिगर वहां पे दिखता है जो कि सीलिंग से होकर गुजरता है। दोनों इन्वेस्टिगेटर तुरंत ही वहां पे भागते हैं उस चीज को देखने के लिए, लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं दिखता। ये जो भी चीज वहां पे उन लोगों ने देखा वो क्या था? क्या पैरानॉर्मिज ने रिचल की स्पिरिट को कैप्चर किया था? कमेंट में मुझे बताओ। आप इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को पैरानॉर्मिज नाम की यूट्यूब चैनल पे जाके भी देख सकते हो।
आप रेस्टोरेंट में तो जाते ही होंगे, हर कोई जाता है, लेकिन एक दिन आप एक रेस्टोरेंट में जाओ और आप वहाँ पे कुछ बहुत ही अजीब सी चीज देखो। अचानक से ही आपके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगे, एक टेबल पे पड़ी हुई स्पून अपने आप ही नीचे गिर जाए और ये सारी की सारी चीजें आपके साथ बार बार हो। आज मैं जो आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ वो एक अननोन सोर्स से मिला हुआ है, जो कि एक रेस्टोरेंट के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज है। और ये सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में कुछ ऐसा कैप्चर हुआ जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक था। उस रेस्टोरेंट में क्लीनिंग का वर्क हो रहा था और तभी वहाँ पे पड़ा हुआ मॉप अपने आप ही स्लाइड करने लगता है, मानो कोई इनविजिबल फोर्स उसे खींच रहा है। इस वीडियो में एक वेट्रेस के बाल को पकड़ के बहुत ही जोर से खींचा जाता है और वो भी किसी इनविजिबल फोर्स के द्वारा। ये वीडियो का सोर्स अननोन था, तो आगे इसमें क्या हुआ ये जानना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये जो भी था वो बहुत ही ज्यादा भयानक सा था। अमेरिका के लुजियाना में रहने वाली एक टिकटॉकर मेलोरी वेबर एक इवनिंग को अपने छोटे बेटे की फनी वीडियो को कैप्चर कर रही थी, और तब उस टाइम पे जो होता है वो बहुत ही ज्यादा भयानक और बहुत ही ज्यादा क्रीपी है। Cheese. Cheese. What you doing? What you see? What? What do you see? Who are you saying hi to? Who are you saying hi to? Dude, you need to stop that. You're freaking me out. Come on. ये बच्चा ऐसे इशारे कर रहा था मानो उसने बेडरूम में कुछ अजीब सा चीज देखा हो। वो जिसे भी देखता है उसे वो पाव पाव करके बुलाता है। उसका ये बिहेवियर देख के उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो जल्दी से बेडरूम में जाती है, लेकिन उस बेडरूम में कोई भी नहीं होता। उसके बाद में उसने इस वीडियो को टिकटॉक पे अपलोड किया और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होने लगा। इस वीडियो का कमेंट सेक्शन बहुत सारे सवालों से भर गया था, तो उसने डिसाइड किया उसके आंसर्स देने का। There's really not much of a backstory, I'm sorry. I was just videoing him being cute and saying cheese, and then that happened. Never happened before. Both his grandpas are still alive. It's my grandpa and my husband's grandpa that both passed away like a year ago. He did meet both of them. Who's Papa? Papa could be my grandpa or my husband's grandpa because they both passed the same year. Both of my son's grandpas are both alive. I don't know if you call them grandpas, papas, grandfather, I don't know, but we call them papa. That's how they are down here. That's what we call them. I hope that answered your question. I don't know. तो क्या उस बच्चे ने उस बेडरूम में कुछ अजीब सा चीज देखा था? मुझे कमेंट में बताओ। जैकब नाम का एक टिकटॉकर अपने टिकटॉक पे एक वीडियो अपलोड करता है। जैकब अपने ग्रैंड मदर के घर पे रहता है। जब उसकी ग्रैंड मदर का डेथ हो जाता है, वो घर काफी पुराना होता है। जब वो अपनी ग्रैंड मदर की पुरानी चीजों को क्लीन कर रहा होता है, उस टाइम पे उसे एक बहुत ही क्रीपी दिखने वाली डॉल मिलती है। ये डॉल बहुत ही पुरानी दिख रही थी। वो इस डॉल को फेंकने की बजाय अपने पास रखने का फैसला करता है। वो डॉल उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है और उस डॉल को वो अपने बेडरूम के बिल्कुल सामने रखता है। और ये फैसला उनका बहुत ही बुरा फैसला था। एक रात को जैकब अचानक से ही उठ जाता है क्योंकि उसको एक नॉकिंग साउंड सुनाई देती है और ये नॉकिंग साउंड आ रही थी उसके बेडरूम के क्लोजेट में से। I just heard knocking from the closet.
जब ये वीडियो अपलोड किया जैकब ने, तब उस टाइम के बाद में बहुत टाइम तक वो गायब हो गया था। उसके 7 महीने बाद में जैकब फिर से एक वीडियो को पोस्ट करता है। उसने ये बताया कि वो बिजी था अपने घर के रिनोवेशन के काम से और उस क्रीपी डॉल को वो अपने एक रूम में रखने का फैसला करता है। जैकब ने कहा कि ये 7 मंथ्स में उसके साथ में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एक रात को अचानक से ही जैकब स्ट्रेंज साउंड सुन के उठ जाता है और उसके बाद में जो कुछ भी होता है वो बहुत ही ज्यादा क्रीपी था। I just heard banging. जैकब कुछ लाउड बैंगिंग साउंड सुनता है उसके कोई दूसरे रूम से। ये वो रूम था जिस रूम में उस डॉल को रखा गया था। वो उस रूम को चेक करने के लिए जाता है, लेकिन वहां पे उसे कोई भी अनयूजुअल चीज नहीं दिखी। लेकिन अचानक से ही उसे फुटस्टेप की आवाज सुनाई देने लगती है और जैसे ही वो वापस से उस रूम को देखता है, उस टाइम पे वो क्रीपी डॉल उसे ही देख रही होती है। इस बार जैकब उस डॉल को कहीं और मूव करने का डिसाइड करता है और उस डॉल को एक बेसमेंट में रख देता है। ये इतनी सारी डरावनी और क्रीपी चीजों के होने के बाद में वो डिसाइड करता है कि वो इस डॉल के सामने सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करेगा और उस कैमरा में जो कुछ भी कैप्चर होता है वो बहुत ही ज्यादा डरा देने वाला था। वहाँ पे वो डॉल अपने आप ही मूव करने लगती है और वहाँ की लाइट्स अपने आप ऑफ हो जाती है और कोई इनविजिबल सा फोर्स उस कैमरा को नीचे गिरा देता है। क्या हो सकता है यहाँ पे? क्या जैकब का घर रियली में हॉन्टेड था? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ।
मैंने जितने भी वीडियोस अभी तक आपको दिखाए हैं, क्या ये सारे के सारे वीडियोस रियल होंगे या फिर इसे फेक तरीके से दिखाया गया होगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। हमारे 91% व्यूअर्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन अभी दबा लो, क्योंकि ये सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही क्रीपीएस्ट वीडियो के साथ।